दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तुम आखी आंख। 8 दिन के अंदर 8 लोगों के एक ही रात में सब मार दिए और उसके बाद घटना उस क्षेत्र में का लालच दिया जाता है, पोस्टिंग का लालच दिया जाता है और उल्टी सीधी नोटिंग करा करके हम लोगों का गला घोटा जाता है। तथागत बुद्ध लॉर्ड मैकाले बाबा साहब को नमन करते हुए कुछ संबंधित पॉइंटों से अपने सुझाव आप सब लोगों के सामने पेश करता हूं। साथियों, पहला सुझाव है मेरा एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित। जहां हमारे जघन्य अपराध होते हैं, जैसे मूंछ काटने की बात हुई, आपका जो बच्चा था घड़ा छूने पर पानी पीने से समय उसकी हत्या हुई, ऐसी हत्याओं में तुरंत 50 लाख कम से कम उनको मुआवजा मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिले, ऐसा समाधान ये सुझाव मेरा इसमें डालने की मैं प्रार्थना करता हूँ। 50 लाख कम से कम। यहाँ हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है और इसमें अगर ऐसा व्यवस्था होगी तो मेरी जहां तक मेरा विचार है कि बहुत हद तक ऐसे अपराध कम हो जाए। दूसरा एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है। हसनापुर में एक घटना हुई थी, 6 जाटव समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी वन विभाग में, और जब ये हत्या सुनी 24 गांवों के लोगों ने पंचायत की और ये बताया भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसका क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा FIR दर्ज करो, कुछ ने अपने अलग सुझाव दिए। एक व्यक्ति गरीब समाज से था, वो आया, उसने कहा ऐसे नहीं रुकेंगी। कि फिर कैसे रुकेंगे कि आप मुझे 80,000 रुपए इकट्ठा करके दीजिए, 8 दिन में मैं इस ये जो हत्या हो रही है इसका आपके सामने रिजल्ट पेश कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया, उस आदमी ने एक जीप खरीदी और जीप खरीद के वर्दी सिलवाई। 8 दिन के अंदर 8 लोगों के एक ही रात में सब मार दिया और उसके बाद घटना उस क्षेत्र में बंद हो गई। हसनापुर की बात बता। तो इस तरह से हमें घटनाओं को रोकने में कामयाबी करनी होगी। अगर हमारे कुछ साथी गरीब इतने मजबूत हैं, इतने दिलदार हैं, तो जो उनके पास पैसा नहीं है, हमें आर्थिक रूप से ऐसे लोगों की मदद करनी होगी जो सक्षम है, जो सर्विस क्लास है। दूसरी बात, एट्रोसिटी अभी तक जो मैंने सुना है, ये नॉन सर्विस सेक्टर की हमने बात की है। सर्विस सेक्टर में भी एट्रोसिटी हो रही है और उसमें ज्यादातर लोग हमारे लोगों से ही एट्रोसिटी कराई जाती है। सर्विस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। उसमें उनको प्रमोशन का लालच दिया जाता है, पोस्टिंग का लालच दिया जाता है और उल्टी सीधी नोटिंग करा करके हम लोगों का गला घोटा जाता है। उसमें मेरा सुझाव ये है, जहां SC/ST एक्ट में हम ये FIR दर्ज कराते हैं, तो उसमें अगर SC/ST एक्ट का ये SC/ST के कर्मचारी का कोई नुकसान किसी डिपार्टमेंट में होता है तो उनको भी उनका SC/ST एक्ट में मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि है पर लोग करते नहीं है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तीसरी बात है, तीसरा मुद्दा है मेरा, तीसरा पॉइंट रोजगार से संबंधित है। साथियों, 40-50 साल में हम कुछ हद तक सक्षम हो गए हैं। लगभग 4 करोड़ सर्विस सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लगभग 40-50 लोग हमारे भी नौकरी पेशा लोग हैं। तो कम से कम इतना हम कर सकते हैं, कुछ पैसा, कुछ फंड क्रिएट करके अपने उद्योग क्षेत्र में हम घुस सकते हैं। उसके लिए मेरा सुझाव है 25% हम एक फंड क्रिएट करें और किसी बड़े लेवल का अगर उद्योग हम चलाना चाहते हैं, फॉर
एग्जाम्पल हम कोई एयरलाइन से चलाना चाहते हैं, तो एयरलाइंस के लिए हम लोग 25% समाज, हम लोग सर्विस पैसा लोग फंड इकट्ठा करें और 75% गवर्नमेंट हमें लोन के रूप में दे। इसी तरह से हम जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए 100 करोड़ की मिनिमम आवश्यकता होती है, और एक इंश्योरेंस कंपनी, किसी का भी आप डाटा उठा कर देख लीजिएगा, एक साल में मिनिमम सारे खर्चे काट करके 1000 करोड़ का प्रॉफिट वो कर रही है। इसी तरह से हम एजुकेशन सेक्टर में घुस सकते हैं, आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में घुस सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हम लाइसेंस से जो बेरोजगार हैं उनको दिलाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह से फूड इंडस्ट्री, मेडिकल क्षेत्र में घुस सकते हैं। कहने का मतलब है जो सर्विस क्लास है वो ज्यादा कुछ कर नहीं रही है, सर्विस पे ध्यान दे रही है। हम लोगों को सबको मिलकर के एक फंड क्रिएट किया जाए और उसका 75% गवर्नमेंट से मांगा जाए, ऐसा इसमें डाला जाए। तीसरी बात, चौथा पॉइंट है ड्रीम संसद का, जो मैंने सुना है कि 6 महीने बाद फिर एक बार संसद लगेगी, इसे 6 महीने से घटा कर लगभग 2-3 महीने में फ्रिक्वेंसी की जाए इसकी। पांचवा पॉइंट है, बाबा साहब को मान सम्मान की बात है, जितने जो करेंसी नोट है उसमें बाबा साहब का फोटो करेंसी नोट में आना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट इसमें इंक्लूड किया जाए। छठा पॉइंट है, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें क्या डीडीओ, क्या जीडीओ, क्या एमडीओ, SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, प्लॉट में, दुकान में, इनमें इंडस्ट्रियल प्लॉट में। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो मुझे मिली RTI के माध्यम से, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। इन दोनों अथॉरिटी में सरकार का प्रेशर बना करके रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि हम लोगों को प्लॉट, दुकान, इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल सके। छठा पॉइंट है, जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है स्पेशल ड्राइव चला करके जो भर्ती, जो हमारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जैसे 84 में राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव चलाया था तो बहुत सारी भर्तियां हुई थी, और वो जब तक चलता था जब तक भर्तियां पूरी ना हो जाए। इस तरह से सरकार पर दबाव बना करके स्पेशल ड्राइव को पुनः लागू कराया जाए स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में। सातवां पॉइंट है, एक पॉइंट खत्म है, सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके VC हैं और जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर नेट है, उनके जो चेयरमैन है, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो शायद पॉइंट मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, इसमें इंक्लूड किया जाए। थैंक यू। जो आपने बोले हैं उसमें सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं, पूरे किए जाएंगे बाद में। IR